नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और घायल हुए लोगों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में हो रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर से सरकारी इंतजाम और व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे इस दुखद घटना के पीछे रेलवे व्यवस्था की लापरवाही, हीला हवाली ही सामने आ रही है। महाकुंभ की भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यह हादसा यही बताता है कि तरक्की का ढोल हम चाहे जितना पीट लें, बुनियादी सुविधाएं देने में सरकार की हालत वही 1.5 दिन चले 2.5 कोस वाली है। ये घटनाएं बताती हैं कि जन सुविधाओं का अतिरिक्त दबाव और चुनौती से निपटने में हमारी सरकार और प्रशासन सक्षम नहीं है। व्यवस्था लड़खड़ा जा रही है और लोगों की मौत हो जा रही है। 18 लोगों की जान ले लेने वाली यह त्रासद घटना राजधानी दिल्ली में और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हर रोज तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोग देश भर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की गिनती बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन वाले स्टेशनों में होती है। यह मानकर चला जाता है कि बाकी जगहों की तुलना में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा से लेकर अन्य सुविधाएं अप टू डेट होंगी, लेकिन इस हादसे ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। दरअसल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। इसी दौरान रेलवे घोषणा करता है कि प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाने वाली है। घोषणा होते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागे। इसी दौरान सीढ़ी पर भगदड़ और अफरा तफरी मची। जीने और एक्सीलेटर पर लोग एक दूसरे पर गिरते और दबते चले गए। जो गिर गए वे दोबारा उठ नहीं पाए। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ पहले से ही जमा थी और रेलवे प्रयागराज के लिए टिकटों की बिक्री कर रहा था। बताया जा रहा है कि 1 घंटे में तकरीबन 1500 टिकटों की बिक्री की जा रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान्य तौर पर आरपीएफ के जितने जवान तैनात रहते हैं, हादसे वाली रात उनकी तैनाती कम थी। पता यह भी चला है कि यात्रियों के मैनेजमेंट के लिए उन्हें प्रयागराज रेलवे स्टेशन भेजा गया है। प्रयागराज जाने के लिए रविवार शाम 4 बजे से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा होने लगी थी। ऐसा था तो रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसने पहले से इंतजाम और व्यवस्था क्यों नहीं की? भीड़ जब बेतहाशा बढ़ने लगी तो एंट्री पॉइंट्स पर लोगों को क्यों नहीं रोका गया? प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आखिर जुटने क्यों दिया गया? भीड़ अगर जुट गई तो भी क्राउड मैनेजमेंट इतना ढीला और कमजोर क्यों था? क्राउड मैनेजमेंट अगर ठीक तरीके से काम किया होता तो शायद इस तरह का हादसा भी नहीं होता। अब चूंकि हादसा और जान चली गई है तो हमेशा की तरह जांच भी बैठ गई है। मुआवजे का ऐलान हो गया है, लेकिन क्या इस हादसे की कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा और इस्तीफा देगा? 2013 के कुंभ मेले के समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उस समय आजम खान कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री थे। उन्होंने इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा देने का साहस दिखाया। अब तो हादसा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस कोई नहीं उठा पा रहा है। इस्तीफा देना तो दूर की बात है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।